हेलो एवरीवन। बिहार से बीपीएससी से जो है बहुत सारी खबरें आ रही है निकल करके और बहुत सारे अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं। अब अफवाह है, रियलिटी है, इन सभी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि टीआरई 4 क्या नहीं आएगा। ये सारी चीजें जो है फैलाई जा रही है टीआरई 4 को लेकर के। बोला जा रहा है कि शिक्षक और छात्र यानी स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट बराबर हो चुका है। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर में उसमें क्या चीजें हैं। साथ ही साथ जो है आप लोगों का जो टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है 9, 10 एंड 11, 12 का रिजल्ट है उससे रिलेटेड अपडेट है, उसको जानेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी बातें हो रही हैं, उसके बारे में भी जो है बात की जाएगी। और जो जो नोटिस आया है सभी चीजों को अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। बीपीएससी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अभी टीआरई 4 को लेकर के बच्चे वेट कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है सीटेट का क्लास भी दिया जाता है। 6 बजे हमारा लाइव क्लास होता है सीटेट का, आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर भी आपको सीटेट के मटेरियल, सीटेट का फ्री मटेरियल और आप लोगों का जो है नोट, सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। इस बार उम्मीद है कि सीटेट वाले बच्चों को जो है मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 थोड़ा लेट होने की संभावनाएं अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो नोटिस एक जारी हुआ है, अब इस नोटिस में है क्या वो मैं दिखाऊं आपको। देखो ये नोटिस जो है पहले अररिया जिले से है, ठीक है, समझना ये। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा विभाग से, यह बतलाने की कृपा करें कि बात सही है कि अररिया जिला सहित लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक सरकारी है, जहां 1,72,00,000 से छात्र शिक्षक के अनुपातिक पढ़ते हैं। बात सही है कि शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 30:1 एंड 35:1 होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी में 30:1 होना चाहिए, प्राइमरी में 1 to 5 में, और अपर प्राइमरी में 35:1। और इसकी जगह पे 30:1 हो चुका है, यानी कि 38:1, यानी एक टीचर पे, मतलब 38 स्टूडेंट पे जो है एक टीचर हो गया है क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जवाब जो दिया गया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है और उसमें जो है चीजें कंफ्यूजिंग हो रही है। देखिए यहां पर है कि सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार द्वारा दिए जाने वाला उत्तर, अब इन्होंने जो दिया है, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, मतलब अभी इन्होंने बताया है कि अभी वहां पर कितना है, तो वहां पे बता रहे हैं कि 31:1 है और 44:1 है, यानी कि ये जो रेशियो है ये आप लोग का प्राइमरी का है, यानी कि ऐसे होना 30 बच्चों पर एक टीचर चाहिए, लेकिन वहां पे 31 बच्चों पर एक टीचर, यानी एक बच्चा ज्यादा है। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है। यहां पर भी देखोगे तो 35:1 होना चाहिए, तो 44:1 है, तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 और 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। कहना है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट आया है, उन बच्चों को जब ज्वाइनिंग मिलेगी तब ये जो है रेशियो बराबर हो जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा और कुछ ऐसे टीचर हैं जिन लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो के बारे में ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा है वो अररिया जिला, देखो ये अररिया जिला सहित लगभग 75,000 प्राथमिक, यहाँ पर जो ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि ऐसा होने वाला है, होगा। देखो अगर ऐसा होने वाला या कुछ भी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको इन्फॉर्म करेगी। अब किसी एक जिले में अगर हुआ है तो वहां पे वैकेंसी में भी आगे ना निकले, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से जो है पूरे जिले के लिए बोला नहीं गया, यहां से क्वेश्चन किया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो ये चीजें हुई हैं। हाँ,
ये है कि टीआरई 3 के बाद कुछ जिलों में ये रेशियो बराबर देखने को मिलने लगेगा, और अब इसलिए जो है टीआरई 4 ही लग रहा है कि लास्ट होगा। अब ये जो लोग बोल दे रहे हैं कि टीआरई 4 के आने की उम्मीद कम है, तो ये तो थोड़ा गलत ही है, आप समझ ही सकते हो, क्योंकि बाकी जगह वैकेंसीज है, अभी अभी वहां पे सीट खाली है। तो टीआरई 4 आपको अभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी ये छानबीन जरूर करना होगा कि कहाँ पे रेशियो बराबर हो जा रहा है टीआरई 3 को लेकर के, टीआरई 3 के बच्चों के ज्वाइनिंग के बाद। तो उसके बाद हाँ, ये जरूर है टीआरई 4 के बाद कुछ टाइम के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि रेशियो जो है बराबर चलेगा। तो अब इसको लेकर के यही अपडेट है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, अभी आने वाला है टीआरई 4। ये बोलते ना भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है, हाँ कुछ जिलों में बराबर हो चुका है, और ये ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि टीआरई 4 के बाद उम्मीद कम रहेगी वैकेंसीज आने के लिए, क्योंकि टीचर स्टूडेंट रेशियो बराबर हो जाएगा मैक्सिमम जगहों पर, तो ये तो होगा। हाँ अभी कुछ जगहों पे हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पे तो रहेगा ही, है ना। चलिए, अभी एक और न्यूज आया हुआ है, वो भी देख लो, आपका टीजीटी एंड पीजीटी को लेकर के है। तो टीआरई 3 का जो है आप लोगों का टीजीटी यानी कि 9-10 का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का आ सकता है, 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर जो है देखा जा रहा है। और आप लोगों का पीजीटी का रिजल्ट जो है थोड़ा सा और लेट हो सकता है, मतलब कि 10 दिसंबर को पीजीटी का रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट को लेकर के यही चीजें जो है बोली जा रही है, और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 दिसंबर तक ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यही चीजें इसमें भी अभी बताया जा रहा है। अभी देखिए अब आगे क्या क्या हो रहा है, कि कब कब जो है रिजल्ट आ रहा है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और टीआरई 4 को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और आप लोग को बीपीएससी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।